तो हेलो चाइल्ड, तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मल्टीप्लेक्शन, जिसको कहते हैं गुणा। तो गुणा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जल्दी जल्दी किसी भी संख्या को जल्दी से जोड़ना होता है ये गुणा करने के लिए, उसी लिए हम करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक बच्चों की बुक है, इसमें देखिए दिया गया एप्पल्स, ये भी एप्पल एप्पल, ढेर सारे एप्पल को जोड़कर इसने बताया 60 एप्पल। तो अगर हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 4 एक लाइन में, फिर 4 4 ऐसे करके टोटल 60 है। यानी किसी भी झुंड को रखे हुए किसी भी वस्तु को हम लोग जोड़ने के लिए जल्दी से गुणा का उपयोग करते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर हम लोग की ये संख्या दे दिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे? तो चलिए आज करते हैं हम लोग। ऐसे अगर पहले गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहाड़ा आना चाहिए। टेबल, पहाड़ा, जिसे हिंदी में पहाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में टेबल कहते हैं। तो टेबल आपको आना चाहिए, चाहे 2 से 10 तक आए, 2 से 20 तक आए, पर आपको आना चाहिए, तभी आप ये गुणा कर पाएंगे, अन्यथा आपसे गलत हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को गुणा भी नहीं आता तो वो क्या करेगा? तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे 2 को गुणा करना है 3 बार, 3 टाइम्स। तो हम लोग किसी बच्चे को मान लो 2 का भी पहाड़ा नहीं है तो क्या करेगा? तो वो 2 2 2, अब इसको जोड़ भी सकता है, 2 4 6, तो 2 3 जा होता है 6। अगर इस तरह नहीं है तो 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, तो आगे हमारा आंसर 6। इस तरह भी कर सकता है। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो एकदम से नहीं जान पाते उनके लिए है। फिर 2 का टेबल पढ़ना है 1 बार, तो 2 1 जा 2, तो हमारा 2 1 जा 2 आ जाएगा। फिर 2 का 2 बार पढ़ना है तो क्या करोगे? फिर इसी तरह 2 2, फिर 1 2 1 2 1 2 3 4, तो ये हमारा आ चुका 4। ये तो बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अब 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो ये 3 बार था, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। अब यही नहीं कि हमेशा करें इसको, ये जिसको पहाड़ा टेबल नहीं आता है उसके लिए है। तो फिर आगे चलते हैं। जैसे अब उसमें था एक ही नंबर था और एक ही नंबर से सब में गुना करना था। अगर 2 नंबर आ गए, 2 नंबर से गुना करेंगे तो कैसे करोगे? इसी तरीके है, बस थोड़ा वो डिफरेंट है। आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे 2 3 जो होता है 6, 2 4 जो होता है 8। टेबल आना चाहिए आप लोगों को, तभी कर पाएंगे। अगर इस तरह करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम को बचाने के लिए टेबल याद करते हैं सब, इसीलिए ताकि टाइम हमारा बच जाए। वरना हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 2 का 5 बार, तो 2 को 5 बार लिख जाए, 2 2 2 2 2, तो आ गया। फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आप सबको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 5 जा होता है हमारा 10। अब 10 का लिखेंगे 0 और 1 कैरी रहेगा, हाथ में लिए रहेंगे या फिर दिमाग में। फिर 2 4 जा होता है 8 और 1 कैरी 9। ये आ गया हमारा आंसर। नहीं, अभी साइड में बचा हुआ है एक, फिर इसको भी गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे 3 3 जहाँ होता है 9। देखो मैंने टेबल याद किया इसलिए आ रहा है मेरे को। अगर तुम भी टेबल याद करोगे तुम भी जल्दी जल्दी कर पाओगे, वरना इस तरीके से करोगे बहुत ही टाइम लग जाएगा। वरना सीखने के लिए आप लोग इस तरीके से भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, या फिर कोई बच्चा देख रहा हो वो भी इस तरह कर सकता है। तो 3 3 जा होता है 9, 3 4 जा 12 होता है, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 5 3 जा होता है 3 5 जा होता है 15, और 15 और 1 कैरी 16, 16 का 1 कैरी 1 हो जाएगा। और 3 4 जा 12 होता है और 1 कैरी 13, तो लास्ट में पूरा 13 उतार देंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या माइनस कर लेंगे? माइनस करेंगे नहीं बच्चों, क्या करेंगे? जोड़ के आप सबको लिख देंगे। जैसे 6 का नीचे कुछ नहीं है तो इसलिए 6 का 6 ही उतार देंगे। अब 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 का 7 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे। अब 0 और 2 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा और 1 कैरी 3 हो जाएगा। 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15, 15 का 5 1 कैरी, और ये 13 है तो हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक,
अब ये भी आप हमने सीखा एक डिजिट का, 2 डिजिट का, आप सीखेंगे 3 डिजिट का होगा तो क्या करेंगे। अब इसी तरह करेंगे, 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। तो हो जाएगा 12, कितना आएगा 12, 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी रहेगा। फिर 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7, 3 1 जा 3, कैरी कुछ नहीं है, इसको नहीं जोड़ेंगे, 3 3 जा 9। ओके, अब ये भी 1 का पहला, अगर 1 का टेबल 4 पर पढ़ेंगे तो या पहले इसको खाली छोड़े, अब इसको खाली छोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। ओके, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 के नीचे वाला ये 4 आ गया, 2 2 4 आ गया, 7 और फिर 1, टोटल आ जाएगा 12। तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी रखेंगे, 3 3 6 2 8 और 1 कैरी 9, 9 1 10, 10 का 0, 1 कैरी 3 और 1 कैरी 4। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, चाहे सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो या ट्रिपल डिजिट हो, इसी तरह करना है। ओके, कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर उसको सीखना है तो कमेंट में बताना, मैं उसका भी वीडियो निकाल दूंगा, ट्रिक्स आराम से सीख लें। तो आगे 4 नंबर पे देखते हैं। अगर इस तरह का लंबा लंबा दिया हो तो कैसे करोगे, कहोगे सर ये तो नहीं आता, क्या बात कर। तो सबसे आसान तरीका, ट्रिक से करो। जैसे इधर 0 0 0 है कि नहीं, और लास्ट में 1 है, और इधर एक ही डिजिट है, क्या करोगे, 2 का 1 बार गुना कर दोगे तो 2 1 जा 2। ओके, और ये तीनों 0 वैसे ही का वैसे ही उतार दो, ये तुम्हारा आ गया आंसर। ओके, अब इसमें भी देखो, पहला डिजिट और एक ही नंबर और 2 0 है, तो 8 का पहला 3 बार करो या 3 का पहला 8 बार करो तो आएगा हमारा 24 और डबल 0 उसी तरह उतार देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक इसी तरह करके हमको आंसर करके कमेंट में बताओ। और ये देखो, अब 4 डिजिट का है, कैसे आपने 1 डिजिट का सिखाया, 2 डिजिट का सिखाया, 3 डिजिट का, अब 4 डिजिट का आ गया तो कैसे करेंगे, चाहे वो 10 डिजिट का दे, 50 डिजिट का, तो तुमको करना इसी तरीके से है। चलो फिर भी हम करके बता दें, 2 4 जा 8, इसी तरह सबका गुना करना है। फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 12 आया तो 12 का लास्ट वाला 2 लिखेंगे, 1 कैरी रहेगा, 3 2 जा 6, 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, ये खाली रहेगा। अब इसके बाद ये खाली हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर आ गया 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 7 हो जाएगा, ये हमारा 7, और 3 1 जा 3 इसके सामने, और 3 3 जा 9। अब आगे हो जाएगा, अब फिर ये खाली रहा, अब ये खाली रहेगा, अब चौथे डिजिट में ये खाली हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, लाइन का ध्यान रखना, 2 3 जा 6, ये सबसे बाहर है, ये सबसे इसके सामने 8, कुछ प्लस करना है। अब 4 और 2 6 हो गया, 2 7 4, 7 2 9 2 11, 11 का 1 1 कैरी हो जाएगा। और इसी तरह 6, सबसे आसान तरीका, 6 3 7 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 हो जाएगा हमारा 10 10 और 8 18 और 6 24 और 1 कैरी हमारा पीछे वाला 25, कितना 25, तो 25 का 5 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा हमारा, और 9 3 12 और 4 16 और 2 कैरी
18 है, तो 18 का कितना लिखेंगे, 18 का 8 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा हमारा। फिर 9 और 1 हो जाएगा 10 और 1 कैरी 11, तो 11 का 1 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा इसका। और लास्ट में है 6 और 6 और 1 कैरी हो जाएगा हमारा 7। तो ये आ गया आंसर। चाहे जितना भी बड़ा हो करना इसी तरीके से है। अगर आपको ट्रिक चाहिए बच्चों तो कमेंट करो, हम आपके लिए ट्रिक वीडियो बना के आपके सामने रख देंगे। सेम इसी के तरीके से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना कैसा है वीडियो।